फिल्म की शुरुआत में हम बेन और उसकी बहन मॉली को देखते हैं, जहां बेन रात के समय वीडियो गेम खेल रहा था। इस पर मॉली उसे सोने को कहती है, लेकिन बेन अपने कमरे में जाने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसके कमरे में एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तब मॉली उसका डर दूर करने के लिए उसके कमरे की अच्छी सी तलाशी करते हुए बताती कि मैंने हर तरफ देख लिया है, पर यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। पर अब उसके इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और बेन जो कमरे के बाहर खड़ा था उसे किसी मॉन्स्टर की डरावनी आवाज आने लगती है। जहां फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे से सच में एक मॉन्स्टर निकलकर बेन के पीछे पड़ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये एक मूवी है जिसे बहुत से बच्चे मूवी थिएटर में देख रहे होते। उन्हीं बच्चों में मार्शल और गिलबर्ट नाम के दो लड़के भी थे, जिनमें से गिलबर्ट को ये मूवी काफी डरावनी लगने की वजह से वो अपनी सीट से उठकर बाहर चला जाता है और उसके पीछे बेन भी बाहर आ जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि काफी ज्यादा डर जाने की वजह से गिलबर्ट की सांसें फूलने लगती है, इसलिए वो अपनी इनहेलर का प्रयोग करता है। फिर बेन उससे सवाल करता है कि आखिर तुम इतना डरते क्यों हो। वहीं वो ये भी याद दिलाता है कि अगले रविवार को हैलोवीन है और यदि तुम इसी तरह डरते रहे तो हैलोवीन कैसे मनाओगे। जिसके जवाब में गिलबर्ट बताता है कि वो कार्निवल में जाएगा। अब इसके बाद वो दोनों बजी नाम की लड़की के पास जाते हैं, जहाँ बजी ने पहले से वेयरवुल्फ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और यहाँ पर वो उन दोनों को डराने की कोशिश करती है, जिसमें मार्शल तो नहीं डरता लेकिन गिलबर्ट बुरी तरह से डर जाता है। जिस सब से हम समझ पाते हैं कि गिलबर्ट काफी डरपोक है। अब बजी से मिलकर जब वो दोनों अपने घर जा रहे होते तो मार्शल गिलबर्ट को समझाता है कि उसे अपने डर पर काबू करना होगा, क्योंकि यदि वो ऐसे ही डरता रहा तो अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ वो उसे अपने डर का सामना करने की सलाह देते हुए मिस्टर कुबोर्ड की घर की घंटी बजाकर भागने को कहता है। दरअसल कुबोर्ड से सभी बच्चे डरते हैं, क्योंकि बच्चों के बीच ये कहानी फैली हुई कि कुबोर्ड एक हत्यारा है। इधर गिलबर्ट अपने डर का सामना करने के लिए कुबोर्ड के घर की घंटी बजाने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से कुबोर्ड आकर गिलबर्ट को डांट लगाते हुए वहाँ से भगा देता है। जिस पर गिलबर्ट वहाँ से भागकर मार्शल के पास आता है और फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आगे हम मार्शल को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड टेड के साथ होती है, जिसे मार्शल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो डिनर को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। तब उसकी माँ उसके पास आकर उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता ने 5 साल पहले मुझे तलाक देकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, इसलिए मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जो ऐसा कहकर उसके कमरे से चली जाती है। तभी मार्शल के वॉकी टॉकी पर गिलबर्ट की आवाज आती है, जो उसे खिड़की से बाहर कुबोर्ड के घर की तरफ देखने को कहता है। तब मार्शल देखता है कि दो आदमी किसी बॉक्स जैसी चीज को कुबोर्ड के घर के अंदर रख रहे हैं, जिस पर गिलबर्ट बताता है कि इस बॉक्स में जरूर किसी शख्स की लाश होगी, लेकिन मार्शल का कहना था कि उसमें कोई मूर्ति भी हो सकती है या कोई फॉर्चून। जो सुनकर गिलबर्ट कहता है कि शायद तुम्हारी बात सच है, पर कुबोर्ड की हरकतें शक पैदा करती है। फिर अगले दिन मार्शल और गिलबर्ट की पूरी क्लास को म्यूजियम में ले जाया जाता है, ताकि उन्हें इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में बताया जा सके। वहीं मार्शल और गिलबर्ट को एलिस मिलती है, जो उनकी क्लास में नई आई थी। एलिस उन दोनों को बताती है कि वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर बनना चाहती है, लेकिन इस टाउन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में कोई कहानी लिख सके। अब इसके बाद सभी बच्चों को एक मम्मी दिखाई जाती है, जहां एलिस नोटिस करती है कि मम्मी को एक प्लेटफॉर्म पर रखा है और उस प्लेटफॉर्म के बगल में एक और प्लेटफॉर्म भी है, जिसका साफ मतलब है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो मम्मी थी। इसलिए वो अपनी क्लास टीचर से इस बारे में पूछती है, जिस पर टीचर बताती है कि दूसरी मम्मी को हाल ही में चुरा लिया गया है और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों मम्मी एक दूसरे के प्रेमी थे, लेकिन उनके परिवार वालों ने उन्हें मम्मीफाइड करके ताबूत में मरने के लिए कैद कर दिया। वहीं इधर म्यूजियम ट्रिप के बाद एलिस, मार्शल और गिलबर्ट आपस में बात कर रहे थे, जहां अब गिलबर्ट एलिस से कुबोर्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि शायद कुबोर्ड ने मम्मी को चुराया है। जो जानकर एलिस उससे कुछ सवाल करती है, जैसे कि वो बॉक्स कितना बड़ा था जो कुबोर्ड ने अपने घर पर रखा था और उस बॉक्स को ले जाने में कितने लोग की जरूरत पड़ी। और अब इन सवालों के जवाब सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो कुबोर्ड ने ही मम्मी चुराई है। इसलिए वो मार्शल और गिलबर्ट के साथ मिलकर रात के समय कुबोर्ड के घर जाने की योजना बनाती है, ताकि वो लोग घर की छानबीन करके देख सके कि उस बॉक्स में सच में मम्मी है या नहीं। अब रात के समय जब कुबोर्ड अपने घर से बाहर गया था तो तीनों बच्चे रोशनदान से होकर उसके घर के बेसमेंट में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ मार्शल और एलिस पूरे घर की तलाशी लेना चाहते थे, लेकिन डरपोक गिलबर्ट उनका साथ देने की बजाय रोशनदान के पास ही खड़ा होता है। तभी उसे एक बड़ा सा बॉक्स नजर आता है, जिसे चादर से ढका गया था, जो देखकर गिलबर्ट के मन में उत्सुकता होती है, इसलिए वो उस चादर को हटा देता है। यहाँ गिलबर्ट देखता है कि वो कोई बॉक्स नहीं बल्कि मम्मी का ताबूत है। तब वो उस बॉक्स को खोलकर चेक करता है कि आखिर उसमें कोई मम्मी है भी या नहीं। और अब जैसे वो उस ताबूत को खोलता है तो उसे उसके अंदर से एक मम्मी मिलती है, जिसे देखकर गिलबर्ट घबरा जाता है, पर क्योंकि उसने आज सुबह ही म्यूजियम में एक मम्मी देखी थी इसलिए वो इस मम्मी से नहीं डर रहा था। पर तभी उसकी नजर मम्मी के गले में मौजूद एम्बुलेट पर पड़ती है, जिसे छूने के चक्कर में वो मम्मी उस
उसके ऊपर आ गिरती है। अब मम्मी को अपने ऊपर गिरा देख वो बुरी तरह से चीखते हुए एलिस और मार्शल के पास जाता है, जबकि इस तरफ मम्मी के एमुलेट पर रोशनदान से आ रही चांद की रोशनी पड़ती है, जिससे वो देखते ही देखते जिंदा हो जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ एलिस, गिलबर्ट और मार्शल आते हैं, जिन्हें उस जगह पर कोई मम्मी नहीं मिलती, लेकिन पीछे मुड़ने पर वो मम्मी उनके सामने होती है, जिसे देखकर वो तीनों भागकर कुबोर्ड के कमरे में चले जाते हैं। जिस पर अब वो मम्मी पूरे घर के दरवाजे और दीवारों को तोड़ते हुए उनके पास आकर उनकी टॉर्च वापस कर देती है, क्योंकि गिलबर्ट ने अपने टॉर्च गिरा दी थी, जिसे ही वो मम्मी वापस करने आई थी। अब ये देखकर एलिस समझ जाती है कि उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है, पर उसी समय कुबोर्ड की गाड़ी की आवाज आती है, जो सुनकर तीनों बच्चे घर के बाहर चले आते हैं, जिनके पीछे पीछे मम्मी भी बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ कुबोर्ड अपने घर की खराब हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है, जबकि बेसमेंट में उसे सिर्फ मम्मी का ताबूत ही मिलता है। वहीं इस तरफ तीनों बच्चे फैसला करते हैं कि मम्मी को मार्शल अपने घर में तब तक रखेगा जब तक उन्हें इस समस्या का कोई समाधान न मिल जाए। जिसके बाद अब मार्शल उस मम्मी को अपने घर ले जाकर उसे खाने के लिए पिज्जा और हॉट सॉस देता है। यहाँ मम्मी को हॉट सॉस बहुत पसंद आती है, जो मार्शल के दादा हैरोल्ड को भी बहुत पसंद थी, इसलिए वो उस मम्मी का नाम हैरोल्ड रख देता है। फिर अगली सुबह मार्शल की माँ अपने काम पर निकल जाती है, जबकि मार्शल को भी स्कूल जाना था, इसलिए वो हैरोल्ड को घर पर ही रुकने के लिए कहकर स्कूल चला जाता है। लेकिन हैरोल्ड कुछ देर तक घर में हंगामा मचाने के बाद खुद भी बाहर चला जाता है। अब बाहर आते ही उसे बस के पीछे इजिप्शियन प्रिंसेस की तस्वीर नजर आती है, जो 4000 साल पहले हैरोल्ड की प्रेमिका थी, इसलिए वो उसकी तस्वीर को छूने लगता है, और उसके पूरे शरीर में पट्टी बंदी होने के कारण उसकी पट्टी बस में ही फंस जाती है, और बस के चलते ही वो भी फिसलता हुआ आगे बढ़ने लगता है। उधर स्कूल की छुट्टी के बाद मार्शल एलिस और गिलबर्ट को लेकर अपने घर आता है, लेकिन घर में हैरोल्ड कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो तीनों से ढूंढने के लिए बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हैरोल्ड की तरफ मुड़ती है, जो इत्तेफाक से म्यूजियम के बाहर पहुंच चुका था। वो म्यूजियम के दरवाजे पर प्रिंसेस की तस्वीर बनी देख अंदर प्रवेश कर जाता है। वहीं इस तरफ तीनों बच्चे भी म्यूजियम के बाहर आ चुके थे, जहाँ उन्हें चमकता है कि हैरोल्ड यहाँ पर हो सकता है, इसलिए वो तीनों भी म्यूजियम जाकर हैरोल्ड को अपने साथ बाहर ले आते हैं। जिसके बाद वो हैरोल्ड को लेकर बजी की दुकान पर आते हैं, क्योंकि उसे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। अब बजी के द्वारा हैरोल्ड के एमुलेट को पलटकर देखने पर उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलता है, जिसकी तस्वीर लेकर वो उन बच्चों को बताती कि मैं जल्द से जल्द इस इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट करके कॉल करूंगी। अब अगले सीन में हम कुबोर्ड को रावंसवर्थ नाम की महिला के पास देखते हैं। दरअसल रेवेंसन ने कुबोर्ड को मम्मी चुराने के लिए एडवांस में पैसे दिए थे, लेकिन वो मम्मी गायब हो जाने की वजह से वो उसे कुछ दिन की मोहलत देकर वहाँ से जाने को कहती है। इधर तीनों बच्चे हैरोल्ड के ऊपर एक मूवी बनाने का विचार करते हैं, जिससे किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। तभी मार्शल की माँ का बॉयफ्रेंड टेड उनकी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम लेकर आता है, जिसका अच्छा व्यवहार देकर एलिस मार्शल से कहती है कि तुम्हें टेड को एक मौका देकर देना चाहिए, क्योंकि वो वैसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो, बल्कि वो एक अच्छा इंसान है। फिर मूवी की शूटिंग के बाद उन्हें बजी बताती कि एमुलेट पर लिखे इंस्क्रिप्शन की माने तो चांद की रोशनी में ये एमुलेट इन मम्मीज को जिंदा कर सकता है, लेकिन जिंदा होने के ठीक 3 दिन बाद मम्मी को वापस से अपने ताबूत में जाना होगा, वरना वो धूल में बदल जाएंगे। जिसका साफ मतलब है कि यदि हैरोल्ड को अगले दिन तक ताबूत में नहीं भेजा गया तो वो धूल बनकर उड़ जाएगा। दरअसल हैरोल्ड को जिंदा हुए 2 दिन हो चुका था, इसलिए अब वो बच्चे रात के समय वापस से कुबोर्ड के घर में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कुबोर्ड ने बेसमेंट से ताबूत को निकलवा कर किसी प्लांट में पहुंचा दिया था। अब प्लांट का नाम सुनकर मार्शल और गिलबर्ट कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर कुबोर्ड किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तब एलिस उन्हें बताती कि वो किसी पौधे की नहीं बल्कि फैक्ट्री की बात कर रहा है। वहीं अब हैरोल्ड का ताबूत ना होने की वजह से वो लोग वापस चले जाते हैं, जबकि बेसमेंट में कुबोर्ड को गिलबर्ट का इनहेलर मिलता है, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, और ये इनहेलर तब गिरा था जब गिलबर्ट इस बेसमेंट में पहली बार आया था। वहीं दूसरी दिन जब वो बच्चे हैरोल्ड के साथ एक कंटेनर में बैठकर आगे की योजना बना रहे थे, तो कुबोर्ड अपने साथियों के साथ आकर उन बच्चों से मम्मी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, जिस पर मार्शल बताता है कि वो मम्मी तुम्हारे पीछे है। और अब उसके इतना कहते ही हैरोल्ड वहां आकर कुबोर्ड के आदमियों को उठाकर जमीन में पटकने के बाद उन बच्चों के साथ भाग निकलता है। रास्ते में बच्चों को टेड मिलता है, जिससे एलिस सवाल करती है कि क्या आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हो जो ऐसे ट्रक का प्रयोग करते हो जिस पर पेंगुइन बना हो। जिस पर टेड बताता है कि जब मैं छोटा था तो एरिन आइसक्रीम नाम की कंपनी ऐसे ही ट्रक का प्रयोग करती थी। तब एलिस आगे पूछती है कि आखिर उस आइसक्रीम फैक्ट्री का प्लांट कहाँ है, जिस पर टेड बताता है कि उन्हें रूट 12 पर जाना होगा।
जिसके बाद वो तीनों बच्चे हैरल्ड को लेकर बजी के पास जाने के लिए निकल पड़ते ताकि वो बजी की गाड़ी से रूट 12 पर जा सके। लेकिन बजी आज रात के हैलोवीन कार्निवल में थी, इसलिए वो लोग भी कॉस्ट्यूम पहनकर कार्निवल में चले जाते। इस तरफ कुबोर्ड मार्शल की माँ के पास आकर मार्शल के बारे में पूछता है, जहाँ टेड जो उस समय वहीं पर था वो बताता है कि उसने बच्चों को कार्निवल में जाते देखा है, इसलिए अब कुबोर्ड और उसके साथी भी कार्निवल में चले जाते। वहीं कार्निवल में बच्चों को बजी मिल जाती है, पर उनके रूट 12 की तरफ जाने से पहले कुबोर्ड के आदमी उनका रास्ता रोक लेते। तभी पीछे से कुबोर्ड आकर हैरल्ड के गले का एमुलेट निकाल लेता है, जिससे हैरल्ड वापस से मर जाता है। फिर वो लोग हैरल्ड यानी कि उस मम्मी को लेकर अपने प्लांट की तरफ निकल जाते हैं, जिनके पीछे बजी, एलिस, गिलबर्ट और मार्शल भी जाते। अब अगले सीन में हम रेवेंसवर्थ को आइसक्रीम प्लांट में देखते हैं, जहाँ कुबोर्ड उन्हें मम्मी को जिंदा करके दिखाता है, पर क्योंकि ये मम्मी जिंदा थी इसलिए वो उसके लिए ज्यादा पैसों की मांग करता है, वरना वो किसी और डीलर को ये मम्मी बेच देगा। इस पर रेवेंसवर्थ उसे ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाती है। तब कुबोर्ड उस एमुलेट को एक ऊंची जगह पर टांग कर रेवेंसवर्थ के साथ चला जाता है, जबकि हैरल्ड यानी कि मम्मी के पास 3 लोग रुकते। तभी बजी, एलिस और मार्शल वहां कर उन तीनों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते ताकि वो लोग हैरल्ड को ताबूत में डाल सके, क्योंकि यहाँ तीसरा दिन है। वहीं प्लांट के बाहर हमें गिलबर्ट दिखाया जाता है, जो अपने डर की वजह से अंदर नहीं गया था, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसे अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए वो तुरंत ही अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ बजी, एलिस और मार्शल को पकड़ लिया गया था, लेकिन सही समय पर गिलबर्ट एक रस्सी के सहारे लटकते हुए उस एमुलेट को हासिल कर लेता है, पर उसके और हैरल्ड के बीच कुबोर्ड के आदमी थे, इसलिए वो एमुलेट को फेंक कर हैरल्ड के गले में पहना देता है, जिससे फिर वो फिर से जिंदा होकर कुबोर्ड, रेवेंसवर्थ और उनके साथियों को धाराशायी कर देता है। फिर तीनों बच्चे उन लोगों को आइसक्रीम प्लांट में एक रस्सी से बांधकर वहां से म्यूजियम में चले जाते, जहां आकर हैरल्ड चांद की रोशनी में अपनी प्रेमिका को जिंदा करके उससे आखिरी बार मिलता है, जिसके बाद दोनों वापस से ताबूत में सोने चले जाते। अब मूवी के आखिरी सीन में न्यूज के जरिए बताया जाता है कि पिछली रात रहस्यमय तरीके से म्यूजियम में एक मम्मी आ गई है, जिसे कुछ ही दिन पहले चोरी कर लिया गया था, जबकि दूसरी तरफ पुलिस को आइसक्रीम प्लांट से वो चोर भी मिल गए जिन्होंने मम्मी चुराई थी। दरअसल पुलिस को बजी ने इन चोरों की खबर दे दी थी। फिर आखिर में हम मार्शल को टेड से दोस्ती करते देखते, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो एक अच्छा इंसान है जो उसकी माँ का ख्याल रख सकता है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो इसका पार्ट 2 भी है, जिसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।